आज दिल्ली बागपत के रूट पे ये इंटर स्टेट बसेस चलेंगी। जनता सीधा जुड़ पाएगी। ये लो फ्लोर एसी बसें जिसमें कैमरा भी है, पैनिक बटन भी है और शानदार बसेस ये हैं। इसमें उनको किसी भी वोल्वो बस से कम महसूस नहीं होगा। कोई भी घर बैठे भी डिजिटली अपनी दिल्ली परिवहन की बसेस में अपनी सीट रोक सके और इसके साथ ही ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन मशीन्स भी हमने अपनी सभी बसेस में लगाई है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली और यूपी वालों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बड़ौद के बीच डीटीसी इंटर स्टेट बसों को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अगले महीने ऐसी और बसें शुरू की जाएंगी। इस अवसर पर गुप्ता ने सरकारी अधिकारियों की तुलना हनुमान से की। इस रूट की कुल लंबाई लगभग 60 किलोमीटर है। महाराणा प्रताप ISBT और बड़ौद के बीच पूरे रूट के लिए न्यूनतम किराया 32 रुपए और अधिकतम किराया 125 रुपए निर्धारित किया गया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारे सरकारी अधिकारी हनुमान जैसे हैं। जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है, अधिकारियों को काम करने का एक आदर्श माहौल मिल रहा है और वे नए नए विचार लेकर आ रहे हैं। गुप्ता ने परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह और विभाग के अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि अब से हर महीने एक नए राज्य के लिए बस चलाई जाएगी। परिवहन विभाग हमारा दिल्ली सरकार का लगातार उसमें हमें दिल्ली की जनता के हित के योजनाओं को शुरू करना है, कामों को शुरू करना है। 65,000 करोड़ के घाटे में चल रही डीटीसी के दोबारा सर्वाइवल के लिए और दिल्ली की जनता की सुविधाओं के लिए लगातार हम इन अपने परिवहन व्यवस्था में चेंजेस कर रहे हैं। इंटर स्टेट बसेस जो सालों से बंद पड़ी थी, जबकि हजारों लोग रोजाना अप डाउन करते हैं दिल्ली NCR से और आते हैं दिल्ली में अपने रोजगार के लिए, काम के लिए, और हम उन्हें उस तरह की सुविधाएं दे नहीं पा रहे थे। आज दिल्ली बागपत के रूट पे ये इंटर स्टेट बसेस चलेंगी और उसके बाद हम दिल्ली से अन्य राज्यों को और विशेष रूप से जितने धार्मिक स्थल हमारे हैं, चाहे वो सालासर धाम है, खाटू जी है, वृंदावन है, हरिद्वार है, विशेष रूप से हम इन सारी जगह भी अपनी इन व्यवस्थाओं को करेंगे और जनता सीधा जुड़ पाएगी। ये लो फ्लोर एसी बसें जिसमें कैमरा भी है, पैनिक बटन भी है और शानदार बसेस ये हैं। इसमें उनको किसी भी वोल्वो बस से कम महसूस नहीं होगा। दिल्ली सरकार अपने परिवहन व्यवस्था को सुचारू करेगी और बेहतर करेगी। चलो ऐप के बारे में भी बता दीजिए। ये ऐप अपने आप में एक महिला जो है उन्होंने इसको, आपने उनको भी इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर। भारतीय महिला जिसने ये स्टार्टअप शुरू किया, उसके साथ हमने दिल्ली की अपनी इन इंटरस्टेट बसेस को जोड़ा है ताकि कोई भी घर बैठे भी डिजिटली अपनी दिल्ली परिवहन की बसेस में अपनी सीट रोक सके और इसके साथ ही ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन मशीन्स भी हमने अपनी सभी बसेस में लगाई है ताकि डिजिटल पेमेंट, आज का भारत डिजिटल भारत है, दिल्ली को भी डिजिटल होना बहुत जरूरी है। तो अब हमारी बसेस में कैश के साथ साथ डिजिटल भी होगा ताकि लोग अपनी सुविधा के अनुसार इसका इस्तेमाल कर सकें। एक सवाल दिल्ली को लेकर, दिल्ली पर निशाना साधा गया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री के घर के बाहर भी गड्ढे हैं। आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहेंगे? दिल्ली रोजाना अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। कौन क्या कहता है, क्या नहीं कहता, हमें नहीं मालूम, परंतु सरकार 24/7 इस दिल्ली की विकृत परिस्थितियों में काम कर रही है। जो सालों से 27 साल का बैकलॉग दिल्ली के लिए इकट्ठा करके छोड़ा गया है। अभी बारिश का मौसम खत्म हुआ है, कहीं पे अगर गड्ढा होगा भी तो निश्चित रूप में उसे भरा जाएगा। दिल्ली की सारी सड़कों को रिवाइवल करना दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता है और इसे हम करेंगे।